नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए फेज 2 एग्जाम के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की, ऐसे राइटिंग। तो चलिए बिना देर किए सीधा इसी पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि इस सेक्शन में कैसे महारत हासिल की जा सकती है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 30 मार्क्स। जी हाँ, यही वेटेज है ऐसे का। तो इसको सिर्फ एक राइटिंग प्रैक्टिस समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वो सेक्शन है जो आपके ओवरऑल स्कोर में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो साफ बात यह है कि इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम एस्से का कोड क्रैक करेंगे, फिर एक विनिंग आईबीसी फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद एक हाई इम्पैक्ट एस्से कैसे बनाएं, ये समझेंगे। फिर एक मॉडल आंसर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उन आम गलतियों को जानेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में एक वीकली प्रैक्टिस रोड मैप पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एस्से का कोड क्रैक करना। मतलब ये समझना कि एग्जामिनर असल में चाहता क्या है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एस्से का मतलब है बहुत मुश्किल इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में एसईबी का एस्से ये टेस्ट करता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रक्चर्ड हैं, आपके एग्जाम्पल्स कितने रेलेवेंट हैं और आपकी भाषा कितनी सटीक है। यहाँ फैंसी इंग्लिश की नहीं बल्कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। याद रखिए, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ही यहाँ कामयाबी का मंत्र है। तो सवाल उठता है कि ये टॉपिक्स आते कहाँ से हैं? क्या कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है? नहीं, ये सीधे सीधे सिलेबस से ही आते हैं। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और करंट अफेयर्स, खासकर डिजिटल फाइनेंस और रिफॉर्म्स से जुड़े हुए। अगर इन एरियाज पर पकड़ मजबूत है तो समझिए कि आधा काम तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द विनिंग आईबीसी फॉर्मूला। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हर हाई स्कोरिंग एस्से की नींव होता है। इसे समझना बेहद जरूरी है। आईबीसी का मतलब है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, टॉपिक को डिफाइन करना, उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना और एग्जामिनर को एक आइडिया देना कि आगे क्या-क्या डिस्कस होने वाला है। इसे एस्से की सबसे मजबूत नींव की तरह देखिए। फिर आता है बी, यानी बॉडी। ये एस्से का दिल है। यहीं पर सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, उन्हें फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और जहां मुमकिन हो डेटा से सपोर्ट किया जाता है। असल में यहीं पर आपकी नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स को दिखाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। और आखिर में है सी, कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। इसका काम सिर्फ कही गई बातों को दोहराना नहीं है। यहाँ पर की पॉइंट्स को समराइज करके एक फॉरवर्ड लुकिंग या सोल्यूशन ओरिएंटेड नजरिया पेश किया जाता है। ये एग्जामिनर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का आखिरी मौका है। तो आईबीसी का फ्लो बहुत सीधा है। इंट्रोडक्शन से स्टेज सेट कीजिए, बॉडी में अपना आर्ग्यूमेंट बनाइए और कंक्लूजन से अपनी बात को सील अ डील कीजिए। ये एक सिंपल, पावरफुल और बेहद इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर तो है। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, एक प्रभावशाली एस्से बनाना। यहाँ हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में जान यानी सब्सटेंस कैसे डाला जाए। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। वाक्य सिंपल और प्रिसाइज रखें, बिना मतलब के जार्गन से बचें और सबसे ज़रूरी अपने आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट से सपोर्ट करें। आरबीआई, सेबी की रिपोर्ट्स या इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करने से एस्से में वजन आता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ये बाकियों से अलग खड़ा होता है। चलिए अब इन सब सिद्धांतों को एक्शन में देखने का वक्त है। सेक्शन 4 में हम एक मॉडल आंसर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, रोल ऑफ सेबी एंड टेक्नोलॉजी। जरा इस मॉडल आंसर के इंट्रोडक्शन की पहली लाइन को देखिए। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टार्ट है। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है, क्योंकि ये लाइन जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करती, ये सीधे मुद्दे पर आती है, सेबी का रोल एस्टैब्लिश करती है और एस्से के लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट कर देती है। एग्जामिनर को फौरन पता चल जाता है कि लिखने वाला फोकस्ड है। अब बॉडी पैराग्राफ से एक एग्जाम्पल देखते हैं। गौर कीजिए कि कैसे यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक सेबी इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है, और यही बात इसे असरदार बनाती है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि सेबी ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, राइटर ने स्कोर्स प्लेटफॉर्म का नाम लिया है। इससे जनरल स्टेटमेंट से आगे बढ़कर कॉन्क्रीट नॉलेज दिखती है और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस मॉडल एस्से से हम क्या सीखते हैं?
इसमें एक क्लियर आईबीसी स्ट्रक्चर है। ये सेबी, आरबीआई, जन धन योजना जैसे रेलेवेंट एग्जाम्पल से भरा है। ये एनालिटिकल है, मतलब अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों पर बात करता है। भाषा सिंपल और प्रोफेशनल है, और हाँ, ये वर्ड काउंट के अंदर है। बस यही है एक टॉप स्कोरिंग ऐसे का रेसिपी। क्या करना है, ये जानना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। वर्ड काउंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा या बहुत लंबा ऐसे दोनों ही मार्क्स कटवा सकते हैं। वेग जनरलिटीज़ की जगह स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल करें। एक मजबूत कंक्लूजन लिखें, ऐसे को अचानक ख़त्म ना करें। और हाँ, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो अब इस सारी नॉलेज को एक्शन में बदलने का वक्त है। हमारा आखिरी सेक्शन एक क्लियर प्लान पर है, द वीकली प्रैक्टिस रोड मैप। ये एक प्रोग्रेसिव प्लान है। पहले कुछ दिन प्रिसाइज और छोटे एसेज से शुरुआत करें। फिर फाइनेंस जैसे कोर टॉपिक्स पर फुल लेंथ एसेज लिखें। उसके बाद मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस करें। और आखिरी दिनों में मिक्स्ड टॉपिक्स की प्रैक्टिस और ग्रामर रिवीजन पर ध्यान दें। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो धीरे धीरे स्किल बिल्ड करेगी और एग्जाम के दिन के लिए तैयार करेगी। और एग्जाम से ठीक पहले के दिनों के लिए ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। करीब 8 से 10 की ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने के लिए प्रैक्टिस करते रहें। जीडीपी, इन्फ्लेशन जैसे कुछ की डेटा पॉइंट्स याद कर लें। और हाँ, करंट अफेयर्स से तो अपडेट रहना ही है। ये लास्ट मिनट प्रेप के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या इससे एक हर्डल बनेगा या एक विनिंग एडवांटेज? सही स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस के साथ ये सेक्शन यकीनन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चॉइस और तैयारी दोनों अब आपके हाथ में है।